ये है डे 20 ऑफ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन 20 डेज। आज हम UFW फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन और लिनक्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे। बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, UFW का फुल फॉर्म है अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल, और ये बहुत सिंपल और यूज़र फ्रेंडली टूल है जो आपको फायरवॉल मैनेज करने में हेल्प करता है। हम देखेंगे कैसे UFW को कॉन्फ़िगर करते हैं, अलाउ और डिनाई रूल सेट करते हैं और सर्विसेज को मैनेज करते हैं। सबसे पहले अगर UFW इंस्टॉल नहीं है तो उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन के लिए आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो, sudo apt install UFW। बाय डिफ़ॉल्ट UFW सभी लिनक्स में इंस्टॉल होता है। आप डायरेक्टली टर्मिनल पे UFW टाइप करके उसे चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ इस कमांड से आप उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। अब इंस्टॉल होने के बाद आपको उसको अनेबल करना होता है। आप उसके लिए कमांड लगाओगे sudo UFW enable, जिससे कि वो अनेबल हो जाएगा। अभी तक कोई उसमें रूल्स यहाँ पे हमने सेट नहीं किए, अभी सिर्फ वो इंस्टॉल और अनेबल हुआ है। आप इस स्टेटस वाली कमांड से उसका स्टेटस चेक कर सकते हो, ये वो अनेबल है या फिर डिजेबल है। अब UFW के अंदर आप अलाउ या फिर डिनाई रूल सेट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर आपको SSH के थ्रू सिस्टम एक्सेस देना है तो आप ये कमांड यूज़ करोगे sudo UFW allow SSH, और इससे ये होगा कि UFW रूल्स के अंदर SSH अब यहाँ पे अलाउ हो जाएंगे, यानी कि कोई भी आपके पास SSH वाली रिक्वेस्ट लेके आ सकता है और आपके सिस्टम से कोई भी SSH रिक्वेस्ट आउटगोइंग में जा भी सकती है। उसी तरीके से आप इसे पोर्ट नंबर से भी अलाउ कर सकते हो, जैसे UFW allow 8080 या फिर UFW allow 2221। आप कोई भी पोर्ट के ऊपर से अलाउ या फिर डिनाई कर सकते हो। सिमिलरली आप अलाउ की जगह यहाँ पे उसे डिनाई कर दोगे। अगर आपको किसी रूल्स को यहाँ पे डिलीट करना है या फिर देखना है तो आप यहाँ पे कमांड लगाओगे sudo UFW status numbered। इससे यह होगा कि एक नंबर लिस्ट के अंदर आपके सामने पूरे रूल्स आ जाएंगे। जिसे भी आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो उसका नंबर आप यहाँ पे दोगे तो वो रूल यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें लॉगिंग और मॉनिटरिंग की। UFW आपको लॉग्स भी देता है ताकि आप मॉनिटर कर सकोगे कौन से कनेक्शन अलाउ या डिनाई किए गए। यहाँ पे लॉगिंग एनेबल करने के लिए पहले आपको कमांड लगाना होगी UFW लॉगिंग ऑन, जिससे कि अब यहाँ पे लॉगिंग ऑन हो जाएंगी। अब इसके बाद जो भी यहाँ पे रूल्स आप सेट करोगे वो एक लॉग फाइल में यहाँ पे लिस्ट होते जाएंगे। उससे अगर आपको देखना है तो आप कमांड लगा सकते हो sudo less और इस लोकेशन की जगह UFW.log, तो आपको यहाँ पे पूरे लॉग्स देखने मिल सकते हैं। अब चलते हैं जल्दी से उबुंटू के ऊपर, उसका एक हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे UFW ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप भी चेक कर सकते हो सिंपली UFW कमांड लगा के। और अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको कमांड लगाना होगी sudo apt-get install UFW। अब आपका पासवर्ड एंटर करोगे और यहाँ पे ये आपके लिए इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको अनेबल करना होगा, तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे UFW enable। ठीक है, इसे आपको sudo के साथ यहाँ पे रन करना होगा। आप देख रहे हो फायरवॉल इज एक्टिव एंड अनेबल ऑन सिस्टम स्टार्टअप, क्योंकि सिस्टम स्टार्टअप के ऊपर भी और अभी के लिए भी ये क्या हो गया, यहाँ पे अनेबल हो गया है। अब इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हो स्टेटस के अंदर अभी एक्टिव आ रहा है। तो अब हम जो भी यहाँ पे रूल्स अलाउ करेंगे या डिनाई करेंगे वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे इसके इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलाउ और डिनाई के एक एक रूल यहाँ पे हम सेट करते हैं। sudo UFW अलाउ मान लो 21। ठीक है, तो क्या हो गया, V4 और V6 के लिए यहाँ पे वो रूल ऐड हो गए। अब आप जैसे मैंने बोला कि आप इसको नंबर से भी ऐड कर सकते हो, पोर्ट नंबर से, या फिर इसके सर्विस से आप इसको कर सकते हो। तो अब अगर हम इसको डिनाई करें फॉर एग्जांपल SSH, ठीक है, तो हमने एक अलाउ करके देखा नंबर के थ्रू, पोर्ट नंबर के थ्रू, और एक हमने डिनाई किया उसके सर्विस नेम के थ्रू SSH। अब अगर हमें देखना है कि कितने रूल्स मेरे पास यहाँ पे बने हुए हैं और उसमें से कुछ मुझे डिलीट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो आप कमांड लगाओगे sudo UFW numbered और एंटर करोगे। अब देख रहे हो आपके सामने एक लिस्ट आ गई, टू एक्शन फ्रॉम। ये हमारा पोर्ट नंबर है, यहाँ पे क्या एक्शन यहाँ पे अलाउ या डिनाई है और कहाँ पे, यानी कि एनीवेयर। तो यहाँ पे 21 हमने अलाउ रखा है, 21 ये V4 के लिए, V6 के लिए अलाउ है, 22 यहाँ पे डिनाई है। ठीक है, अब मुझे मान लो ये फर्स्ट वाला जो है वो डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे sudo UFW delete 1। पूछेगा Y करेंगे, एंटर करेंगे, वो रूल यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगर हम फिर से नंबर करेंगे तो आप देख रहे हो 21 वाला यहाँ से क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी सबको भी यहाँ पे डिलीट कर देंगे और फिर इसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे SSH के थ्रू
तो हम फिर से यहाँ पे नंबर कमांड लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे डिलीट 1, यस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में कोई भी रूल नहीं बचा है। ठीक है, आप देख रहे हो स्टेटस सिर्फ एक्टिव बता रहे हैं नंबर के अंदर, क्योंकि अभी कोई भी रूल हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। अब हम प्रैक्टिकल से पहले ये करते हैं कि इसका मॉनिटरिंग यहाँ पे ऑन कर देंगे। उसके लिए हम कमांड लगेंगे sudo ufw लॉगिंग ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉगिंग ऑन हो गया। अब हम ये करेंगे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर SSH का प्रैक्टिकल देखा था उबुंटू और कालिनेक्स के ऊपर। तो अब हम ये करना चाह रहे हैं कि मुझे SSH का एक्सेस नहीं देना है इस सर्वर से, यानी कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे सिस्टम से इनकमिंग या आउटगोइंग SSH यहाँ पे रिक्वेस्ट अलाउ हो, मैं उसको डिनाई कर दूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम इसको पहले नॉर्मली SSH को एक्सेस करके देखेंगे कालिनेक्स से कि वो उबुंटू पे एक्सेस हो रहा है या नहीं, और फिर हम उसे UFW से डिनाई करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो एक्सेस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हम पहले हमारी SSH सर्विस को ऑन कर लेंगे। systemctl start SSH, स्टेटस एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, एक्टिव है। ये हमारा यहाँ पे IP एड्रेस होगा इस सर्वर का। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे उबुंटू कालिनेक्स सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ से SSH को एक बार एक्सेस करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे अभी एक्सेस नहीं हो पा रहा है। हम एक काम करेंगे, UFW को एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे या फिर डिसेबल करके अनेबल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कमांड लगाते हैं sudo UFW डिसेबल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्सेस करके देखते हैं SSH को यहाँ कालिनेक्स से। तो आप देख रहे हैं पासवर्ड मांग रहा है, हो सकता है वो रूल डिलीट करने के बाद भी वो वहाँ पे बैकएंड में कहीं ना कहीं वो एक्टिव हो, इसलिए हमने उसको क्या किया, टोटली UFW को यहाँ पे डिसेबल कर दिया। तो अब हम SSH यहाँ पे कालिनेक्स से क्या है, एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो SSH या फिर पोर्ट 22 का जो इनकमिंग और आउटगोइंग है उबुंटू के थ्रू, वो अभी अलाउ है, यानी कि कोई भी SSH यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम LS करें तो हम देख पा रहे हैं कि हम अभी बैकएंड को एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी कि उबुंटू को यहाँ पे SSH के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे एग्जिट करेंगे और अब हम UFW अनेबल करके वहाँ पे रूल लगाएंगे। तो हम कमांड लगेंगे UFW sudo UFW अनेबल। अभी अनेबल हो गया। अभी तक यहाँ पे कोई क्या है, हमने कोई भी रूल यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। आप देख रहे हो नंबर जब हम डाल रहे थे यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। तो हम कमांड लगाएंगे sudo UFW डिनाई SSH। चेक कर लेंगे हमारे पास में क्या है, SSH हमने डिनाई किया है फ्रॉम एनीवेयर। तब हम चलते हैं हमारे कालिनेक्स पे, क्लियर करेंगे, फिर से वही कमांड लगाएंगे हम SSH और हमारे उस सर्वर की डिटेल्स एंटर करेंगे। तो आप देख रहे हो अभी हमसे पासवर्ड नहीं मांग रहा है, ये यहीं पे बस रुक गया है। क्यों रुक गया है, क्योंकि हमने डिनाई कर दिया है हमारे उबुंटू सिस्टम पे किसी भी 22 पोर्ट नंबर की रिक्वेस्ट को। तो अभी रिक्वेस्ट तो सेंड हो रही है वहाँ तक के उबुंटू के ऊपर, बट वो उसको सिस्टम में आने नहीं दे रहा है, वहाँ पे वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है। इस वजह से ये अब स्क्रीन ऐसी ही रहेंगी, आपको ना ये पासवर्ड पूछेगा ना आप यहाँ पे SSH को एक्सेस कर पाओगे। एक्सेस करना है तो आपको या तो वो रोल डिलीट करना होगा या फिर UFW को टोटली यहाँ पे डिजेबल करना होगा। तब अगर यहाँ पे उसको डिजेबल कर दूँ sudo UFW डिजेबल, और अब अगर हम आए यहाँ पे तो आप देख रहे हो अब ये पासवर्ड हमसे मांग रहा है, हम पासवर्ड एंटर करेंगे और हम एक्सेस ले पाएंगे SSH का। तो इस तरीके से आप SSH को आपके स्पेसिफिक पोर्ट्स के ऊपर अलाउ या फिर डिनाई की रिक्वेस्ट यहाँ पे दे सकते हो, और अलग अलग रूल्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो आपके नीड के हिसाब से। आपको कितना सिक्योर आपके सिस्टम को बनाना है, कौन सी रिक्वेस्ट आपको चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, आप इसके अंदर इनकमिंग के लिए अलग रूल्स और आउटगोइंग के लिए अलग रूल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। चलते उबुंटू के ऊपर, और हमने जो लॉग फाइल यहाँ पे क्रिएट करने के लिए इसको कहा था उसे एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। sudo less/var/log/ufw.log। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये लॉग फाइल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमने इसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे
बोला था। ठीक है, आप देख रहे हो ये इन इक्वल टू, ये हमारे इंटरफेस का नाम है, ये हमारा मैक है, फिर यहाँ पे ये हमारा सोर्स है 103, ये हमारे काली लिनक्स वाले सिस्टम का आईपी एड्रेस है। डेस्टिनेशन ये हमारा आईपी एड्रेस है। प्रोटोकॉल टीसीपी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे यहाँ पे लॉग्स इसके चेक कर पाओगे कि आपने कौन से रूल्स के ऊपर किसने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था। इस तरीके से आप यहाँ पे लॉग्स चेक कर सकते हो। इससे बाहर आने के लिए हम क्यू प्रेस करें। बात करते हैं आज के सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो है बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। आपको किसी भी लिनक्स मशीन पे नेटवर्किंग सेटअप करने के लिए कुछ बेसिक कमांड्स का यूज़ करना आना चाहिए, जैसे आईपी कमांड, राउट कमांड, डीएच क्लाइंट, रिजॉल्व सीटीएल एक्सेट्रा। आज हम इन कमांड्स का बेसिक यूजेज और उनसे ट्रबल शूटिंग के मेथड्स को सीखेंगे। एक बात नोट करनी यहाँ पे ज़रूरी है कि हम यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है, तो हो सकता है कुछ आईपी कमांड्स यहाँ पे वर्क ना करें। सबसे पहले बात करते हैं आईपी कमांड की। आईपी कमांड का यूज़ नेटवर्किंग डिटेल्स जैसे आईपी एड्रेस, राउटिंग और इंटरफेसेस को मैनेज करने के लिए होता है। अगर आपको आपका आईपी एड्रेस देखना है तो आप आईपी कमांड के थ्रू कमांड लगाओगे IP_ADDR शो, इंटर करोगे तो आप जितने भी इंटरफेसेस पे हो, जैसे यहाँ पे मेरे पास दो इंटरफेस है, एक तो है लूपबैक और दूसरा है मेरा होस्ट अडेप्टर, यानी कि मेरे वर्चुअल बॉक्स का जो वर्चुअल अडेप्टर है, ये उसका इंटरफेस का नाम है ENP0S3। अब मेरा जो यहाँ पे आईपी एड्रेस है inet, ये वो आईपी एड्रेस है /24 मेरा यहाँ पे सबनेट मास्क है। सिमिलरली अगर कोई और यहाँ पे होता तो इसके नीचे भी तीसरा नंबर पे वो मेरा अडेप्टर यहाँ पे लिस्ट होता, बट यहाँ पे और कोई मेरे पास में इंटरफेस नहीं है, सिर्फ ये दो ही इंटरफेस यहाँ पे है, इसलिए इसने दो यहाँ पे शो किया है। बात करते हैं अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंटरफेस का आईपी एड्रेस पता करना हो तो आप कमांड लगाओगे IP_ADDR शो स्पेस। अब उस इंटरफेस का आप यहाँ पे नाम दे दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं LO डालूँ लूपबैक के लिए, तो आप देख रहे हो उसने दोनों शो नहीं किया, सिर्फ एक ही यहाँ पे शो किया जिसका मैंने यहाँ पे नाम दिया था। अब अगर आपको टेम्पररी आईपी असाइन करना हो तो आप कमांड लगाओगे यहाँ पे sudo IP_ADDR ऐड, और जो भी आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे देना हो, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे दें इसी रेंज का कोई आईपी एड्रेस दे देंगे 10.0.2.20 और उसका जो भी सबनेट मास्क आपको देना है वो। अब यहाँ पे आपको उसका इंटरफेस नेम देना होगा, तो हम एग्जांपल के लिए हमारा ही देंगे ENP0S3 और इंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेम्पररी आईपीएस को असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको रिमूव करना है तो आप इस ऐड की जगह यहाँ पे डेल लिखोगे और वो रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं राउटिंग टेबल की। राउटिंग का मतलब है सिस्टम के पाथ डिफाइन करना कि डेटा पैकेट्स कैसे नेटवर्क में ट्रैवल करेगा। राउटिंग टेबल को देखने के लिए आप सिंपली कमांड लगाओगे route-n और ये आपके सामने इस तरीके से एक टेबल शो हो जाएगा। डेस्टिनेशन, गेटवे, जेन मास्क, इस तरीके से आपके सामने अलग अलग कॉलम्स आपको देखने मिलेंगे। ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये आपका यहाँ पे डेस्टिनेशन है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करना हो तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे sudo IP route add default via। अब जो भी आपको आईपी एड्रेस देना हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, मान लो 2.21। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक नया यहाँ पे हमारे सामने जो है पूरी रो ऐड हो गई है, जिसमें हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे अब 2.21 शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको इस राउट टेबल को डिलीट करना हो तो आप सिंपली कमांड लगाओगे IP route del डिफ़ॉल्ट। इसको एक बार sudo से ट्राई करेंगे, हो सकता है डिफ़ॉल्ट को डिलीट ना करें यहाँ पे। ठीक है, sudo से हो गया है। जो लास्ट हमने यहाँ पे कमांड से इसको ऐड किया था डिफ़ॉल्ट गेट पे, अब वो यहाँ पे डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम DNS रेजोल्यूशन यूजिंग रिजॉल्व CTL से। DNS को ट्रबल शूट करने के लिए रिजॉल्व CTL काफ़ी यूज़फुल है। ये कमांड आपको DNS सर्वर, होस्ट नेम और रेजोल्यूशन स्टेटस के बारे में बता सकता है। सबसे पहले बात करते हैं DNS कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। तो आप कमांड लगाओगे यहाँ पे रिजॉल्व CTL स्टेटस, इंटर करोगे तो ये आपका अभी जो DNS सर्वर है उनकी डिटेल्स यहाँ पे ये शो कर देगा आपके लिए। अब अगर आपको किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस या कोई स्पेसिफिक डोमेन का यहाँ पे ये सब चीज़ें देखना हो तो आप उसके लिए कमांड लगाओगे रिजॉल्व CTL क्यूरी फॉर एग्जाम्पल google.com। तो ये हमारे लिए उस डोमेन का जो आईपी एड्रेस है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करके
बताएंगा। ठीक है, ये उसका v4 IP एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे DH क्लाइंट नाम से भी एक कमांड आती है, तो उसके लिए जो भी कमांड्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो वो मैंने PPT के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड किया है। यहाँ पे हमारा लिनक्स एडमिन का कोर्स खत्म होता है, लेकिन ये बस एक फाउंडेशन है आपकी जर्नी की। अगर आप सोच रहे हो कि इसके बाद आपको क्या करना हो, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ कि आपको इस कोर्स के बाद में क्या क्या करना होगा। चलते हैं हमारे PPT के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे करना है, जो टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं उसका प्रैक्टिकल करना है, उस पर प्रैक्टिस करते रहना है। लिनक्स काफ़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बारे में ट्राई करो कि अपना खुद का एक सर्वर सेटअप करो, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसमें आपको ये सब चीज़ें जो आपने यहाँ सीखी है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़े। जितना आप कमांड लाइन में काम करेंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल और एफिशिएंट बनते जाओगे। नेक्स्ट चीज़ आपको करना है लर्न एडवांस टॉपिक। आपको बेसिक्स में कॉन्फिडेंस हो जाए तो टाइम है थोड़ा और एडवांस टॉपिक सीखने का। सबसे पहले टॉपिक आप सीख सकते हो यहाँ पे बैश स्क्रिप्टिंग। रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए बैश स्क्रिप्टिंग आप सीख सकते हो। सेकंड चीज़ है सिस्टम सिक्योरिटी। सिस्टम को अटैक से बचाने के टूल्स जैसे एसी लिनक्स या ऐप आर्मर आप सीख सकते हो। लिनक्स नेटवर्किंग, वायरशार्क, IP टेबल्स और एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टूल्स के बारे में आप यहाँ पे सीख सकते हो। लास्ट चीज़ है यहाँ पे नेटवर्क सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्राइज गेट सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म मैनेज करना सीख सकते हो आप। उसके बाद है सर्टिफिकेशन जो आपके स्किल्स को वैलिडेट करेगा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपके लिए डोर ओपन कर सकता है। कुछ पॉपुलर सर्टिफिकेशन आप कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहले LPIC, जो लोग लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट है। उसके बाद है RHCSA, अगर आप रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के साथ काम करना चाहते हो आप इस सर्टिफिकेशन के साथ जा सकते हो। और लास्ट यहाँ पे CEH, अगर आप आपका करियर साइबर सिक्योरिटी या फिर इथिकल हैकिंग में बनाना चाहते हो तो आप इस सर्टिफिकेशन के साथ यहाँ पे जा सकते हो। अब इसके बाद जब आप एक स्ट्रॉन्ग लिनक्स फाउंडेशन बना लिए, आप फिर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फील्ड में जा सकते हो जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स या फिर ऑटोमेशन। और लास्टली आपको एक लिनक्स कम्युनिटी यहाँ पे ज्वाइन करनी है, फोरम्स में पार्टिसिपेट करना है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, दूसरे लिनक्स यूजर के साथ इंटरेक्ट करना है जिससे आपको कुछ टिप्स मिल सके और आप लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में एकदम अपडेटेड हो।